2 जून 2022 वो तारीख थी जब शिहाब चित्तूर केरल से मक्का के लिए पैदल निकले थे। लोग कह रहे थे ये प्रोपोगंडा है और पैदल कोई यात्री इतने दूर तक नहीं जा सकता, लेकिन शिहाब ने ये कर दिखाया। ये यात्रा सच हो गई और शिहाब मक्का शहर पहुंच गए हैं। शिहाब ने जो सफर किया है वो 8640 किलोमीटर का 370 दिनों में सफर किया है। जो लोग इस यात्रा को कह रहे थे कि इतना पैदल नहीं चला जा सकता, उनको मैं बता दूं कि शिहाब अपनी यात्रा को मुकम्मल 28, 29, 30 तारीख को कर लेंगे, यानी हज को पूरा कर लेंगे। अब शिहाब की यात्रा में क्या क्या दिक्कत आई, शिहाब की यात्रा में कितना खर्च आया, शिहाब की यात्रा के अलावा इससे पहले किसने की है पैदल हज यात्रा, पाकिस्तान के अलावा और क्या क्या दिक्कतें आई शिहाब को यात्रा के दौरान, इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। और अगर आप भी पैदल की तैयारी कर रहे हैं हज यात्रा की, तो यह वीडियो आपके लिए है और यह वीडियो आपको देखना जरूरी है, क्योंकि अगर आदमी के अंदर जज्बा हो तो बर्फ हो कुछ भी हो, वो पैदल 8640 किलोमीटर भी चल सकता है। अब बात कर रहे हैं कि शिहाब कैसे पहुंचे। पहले यहीं से शुरुआत कर ले हैं जिनको जर्नी के बारे में नहीं पता है। यह केरला है, केरला से कर्नाटका पहुंचे, महाराष्ट्र पहुंचे, गुजरात पहुंचे, राजस्थान पहुंचे, पंजाब के बाघा बॉर्डर के रास्ते शिहाब पाकिस्तान पहुंचे, पाकिस्तान के बाद ईरान पहुंचे, ईरान के बाद इराक पहुंचे, फिर कुवैत पहुंचे, फिर वो सऊदी अरब पहुंचे और यहीं पर है मक्का और यहीं पर इनकी यात्रा मुकम्मल होगी। मैप के जरिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। जिनको नहीं समझ में आ रहा हो वो एक बार गूगल सर्च करके उनका मैप देख सकते हैं। लेकिन यह यात्रा दोस्तों इतनी आसान नहीं थी। क्या दिक्कत थी? 4 महीने की वेटिंग पाकिस्तान ने कराई थी। जब शिहाब बाघा बॉर्डर पे परेशान थे, एक स्कूल में रहते थे, रोज पाकिस्तान से मिन्नतें करते थे कि भाई हमको अपने वहां चलने के लिए रास्ता दे दो, वीजा दे दो, लेकिन पाकिस्तान 4 महीने तक नहीं मांगा। तमाम बड़े दबाव के बाद पाकिस्तान वीजा देने के लिए इनकार करता रहा, लेकिन जब वो दिया वीजा तो वो भी मात्र 3 दिन कहा हमारे वहां सुरक्षा के लिए खतरा है, 3 दिन ही पैदल चल सकते हैं। पाकिस्तान में शिहाब 3 दिन रहे, उसके बाद कोई देश नहीं नाटक किया, सारे देशों में आसानी से वीजा मिलता गया। फिर इराक पहुंचे, सऊदी अरब पहुंचे। अब समझिए जो दिक्कत थी ईरान में थी। ईरान में -7 डिग्री टेम्परेचर था। ये बर्फ देख रहे हैं, ये दाढ़ी मूंछ पे बर्फ आ जाती थी। -7 डिग्री टेम्परेचर में बंदे ने हार नहीं मानी और भारत जैसा माहौल नहीं था वहां। पाकिस्तान भी हिंदी भाषी देश है, वहां भी शिहाब के साथ भीड़ थी वो 3 दिनों के दौरान। लेकिन ईरान इराक में शिहाब को पहचानने वाले जो इंडियन थे वही थे, बाकी रोड सुनसान, कम जनसंख्या वाला देश। लेकिन गर्मी हो सऊदी अरब की, कुवैत की या ईरान की ठंडी हो, शिहाब ने हार नहीं मानी। शिहाब आगे भी चलते रहे। अब आप ये सोचेंगे कि शिहाब ये सब कैसे कर लेते थे, ऐसा कैसे, आप भी ऐसे पैदल निकल जाइएगा, ऐसा मत करिएगा। इसी नाते मैंने शुरुआत में कहा है कि जो लोग यात्रा करने चाहते हैं वो ये वीडियो देख लें। शिहाब ने इस यात्रा से पहले यानी 2 जून 2022 से पहले एक बड़ी ट्रेनिंग ली है। ट्रेनिंग उन्होंने 1 साल की ली है। 1 साल में हर दिन शिहाब, हर मौसम में, ठंडी गर्मी जाड़ा बरसात, हर मौसम में शिहाब डेली 30 किलोमीटर चलते थे। जिस दिन नहीं चल पाते थे उस दिन ट्रेडमिल पे चलते थे। और यही कारण था कि इसका फल आप देख रहे हैं कि एक आदमी 370 दिनों में, यानी जो 2 जून से यात्रा शुरू कर रहा है, 370 दिनों में मतलब लगभग 1 साल में उन्होंने 8640 किलोमीटर की यात्रा 5 देशों को पार करके पैदल पूरी कर ली है। इतनी आसान नहीं यात्रा थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि कितना खर्च आता है। जो लोग नहीं जान रहे हैं हज के बारे में, ये बातें उनके लिए, खर्च कितना आता है। अमूमन एक आदमी जब हज करने जाता है तो उस पे जो खर्चा आता है वो 2 से 3 लाख रुपए का आता है। इसमें क्या क्या होता है? हवाई जहाज का खर्चा होता है, होटल का खर्चा हो जाए, वीजा स्टंप का खर्चा होता है, कुर्बानी का खर्चा होता है, रजिस्ट्रेशन का खर्चा होता है। लेकिन इसमें जो ये चीजें होती हैं, इसमें 25 से 30 दिन का समय लगता है। मतलब एक आदमी जब हज करने जाता है तो उसे 25 से 30 दिन में ये पूरा करना होता है। लेकिन शिहाब की यात्रा जो थी वो 370 दिनों में थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शिहाब के साथ इतनी भीड़ थी, शिहाब का तो खर्चा ऐसे ही निकल गया होगा, तमाम चीजें निकल गई होंगी। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी कहा। तो मैं ये बता दूं कि हज जो है वो अपने ईमानदारी के पैसे से किया जाता है, उसमें आप दूसरे का सहयोग नहीं ले सकते हैं।
तो इसलिए आप ये बात गांठ बांध लीजिए कि बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं, तमाम चीजें कह रहे हैं, उसको ध्यान ना दीजिए, क्योंकि ये बातें जो हज है वो अपने पैसे से की जाती है। तो इसलिए शिहाब ने जो भी खर्चा हुआ होगा, जो खुद हुआ होगा, उन्होंने खुद वहन किया होगा, तब उनकी यात्रा मुकम्मल मानी जाएगी, नहीं तो इतना पैदल चलने से कोई फायदा नहीं। इसीलिए कहा जाता है इस्लाम में, जब आप सब कुछ, चाहे हिंदुओं में भी, जब आप सब कुछ कर लें तो चारों धाम करने जाएं, वो भी अपने पैसे से। हज या चारों धाम किसी भी से पैसा मांग के, उधार लेके ऐसे नहीं किया जा सकता। अब मैं बता रहा हूं कि कितना यात्रा में खर्चा आया होगा। खर्चा अगर हम ऐसे मान लें तो एक दिन का खाना, अगर खाने पीने रुकने का खर्चा न्यूनतम हम 2,000 रुपए भी मानते हैं, तो लगभग 7,40,000 रुपए का खर्चा 370 दिनों में आ जाएगा। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे, लेकिन शिहाब जो है वो अक्सर स्कूलों में, मदरसों में रुका करते थे, तो रुकने का खर्चा हम काट देते हैं, लगभग हम 2,40,000 काट देते हैं, तो भी हमारे पास 5 लाख रुपए जो है यात्रा के दौरान खर्चा आता है। उसके बाद से स्टंप का खर्चा आता है। शिहाब अलग अलग देशों में गए हैं तो वीजा स्टंपिंग होती है, तो वीजा स्टंपिंग का खर्चा अगर 20,000 रुपए पर देश का मानेंगे तो लगभग 1 लाख रुपए इसका आ जाएगा। और उसके बाद से अपना कुछ खर्चा, कुछ और खर्चे, कुर्बानी का खर्चा मिला लेंगे तो 1 लाख, और कुल 7 लाख रुपए अमूमन न्यूनतम इतने खर्चे 370 दिनों में शिहाब को आए होंगे। ये मेरा एक अनुमान है जो मैंने कई इस्लामिक जानकारों से पूछकर इस अनुमान को बनाया है। अब अगला सवाल लोग ये पूछ रहे हैं कि शिहाब क्या पैदल वापस आएंगे? तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि शिहाब अपनी यात्रा, हज यात्रा अपनी मां के साथ मुकम्मल करेंगे, अपनी मां के साथ वो हज यात्रा करेंगे, और शिहाब जो है वो मक्का में जब यात्रा मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद हवाई जहाज से वो भारत अपनी मां के साथ हवाई जहाज से आएंगे, फिर केरला सीधे चले जाएंगे। अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं दोस्तों कि कौन था वो इस शिहाब से पहले जिसका रिकॉर्ड शिहाब ने तोड़ा है, जिन्होंने हज यात्रा पैदल की थी। वो ये है, इन व्यक्ति को देख लीजिए, इनका नाम है आदम मोहम्मद। ये इराक के रहने वाले हैं और इन्होंने 11 महीने 26 दिन में 11 देशों को पार करके 665 किलोमीटर की यात्रा सफर की थी। अब इनकी कार मैं आपको आगे दिखाऊंगा। शिहाब तो पैदल बैग बांधकर चल रहे थे। इन्होंने, इंजीनियर हैं ये पेशे से, इन्होंने एक छोटी सी 3 पहिया ठेला बनाया था, वो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये है वो गाड़ी, ये उन्होंने ये ठेला बनाया था और इससे ये यात्रा 11 देशों को पार कर रहे थे। अब क्या होता था कि जब ये यात्रा करते थे तो बहुत सारी दिक्कतें आती थी। रास्ते में कुत्ते दौड़ा लेते थे। दूसरा, रास्ते में कई जगह सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें गिरफ्तार भी कई देशों में कर लिया गया। इनकी जांच होती थी। कई बार ये बताते थे कि हम हज यात्रा करने जा रहे हैं, तब ये इन्हें छोड़ा जाता था। ये रहने वाले तो इराक के हैं, लेकिन इन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता ली है और ब्रिटेन से ये मक्का यानी सऊदी अरब तक इन्होंने 11 देशों को पार करके 665 किलोमीटर पैदल चल के एक रिकॉर्ड बनाया था और इन्होंने हज यात्रा की थी। इनकी फोटो मैंने सामने लगाई थी। शायद शिहाब इन्हीं से इंस्पायर थे और इसके बाद शिहाब ने यात्रा की थी। अच्छा, आप ये जानते होंगे, अब आप ये पूछ रहे होंगे कि भारत में भी तो कोई ऐसा होगा जो इससे पहले यात्रा किया होगा पैदल। तो भारत में जानकार बताते हैं कि हजरत आदम ने कई बार भारत से पैदल हज यात्रा की है, कई 100 वर्षों पहले। ये जानकारी मैंने पूछ के ली है, कई इस्लाम स्कॉलर ने बताई है। तो ये जो जानकारी दी है मैंने शिहाब को लेकर दी है और दूसरा आदम मोहम्मद को लेकर दी है, जो इनसे पहले ये यात्रा किए हैं। फिलहाल शिहाब मक्का शहर में है। 28, 29, 30 को वो अपनी यात्रा अपनी मां के साथ मुकम्मल कर लेंगे। ये बहुत बड़ा टास्क था कि 8,640 किलोमीटर पैदल चलना, और जिस जज्बे के साथ यात्रा, जिस चेहरे के साथ, जिस शरीर के साथ यात्रा आपने शुरू की है, उसको स्वस्थ रखते हुए इतनी बड़ी यात्रा, धूप, ठंडी, बरसात, जाड़ा, कितने मौसमों का सामना करते हुए, कितने भाषाओं का, कितने सड़कों का, कितने पहाड़, कितने नदियों का सामना करते हुए आप अपने मंजिल तक पहुंच जाए, इसके लिए कितना बड़ा माइंडसेट करना होता होगा, कितनी मेहनत करनी होती होगी। हमें ये बस बातें बताने में इतनी कठिन लग रही होगी, तो सोचिए 1 साल जिसने पैदल चला है उसे कितनी दिक्कत हुई होगी। लेकिन फिलहाल अपने धार्मिक मान्यताओं के लिए, अपने मन के लिए शिहाब ने यात्रा करी, उनको शुभकामनाएं। फिलहाल
फिलहाल वो 28, 29, 30 को अपनी यात्रा मुकम्मल भी कर लेंगे। उसके लिए भी उन्हें शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।